एक हमारे दर्शक हैं उपेंद्र उपाध्याय जी, ये बोल रहे हैं बिग फैन ऑफ अंशुल सर। टाटा मोटर्स में कोई नई अपॉर्चुनिटी है क्या, टाटा पावर और टाटा मोटर्स में? टाटा पावर तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया सर, 400 के ऊपर क्लोजिंग करता है तो फुफड़ी से निकल जाएगा। टाटा मोटर्स में मैं थोड़ा सा मतलब वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि बाई कर लीजिए। हालांकि 723 के ऊपर कल डिसाइसिवली क्लोज किया है, अच्छे वॉल्यूम के साथ क्लोज किया है, बट समहाउ मेरे को एक दो दिन कंसोलिडेशन दिख रही है। अगर आपको दो चार दिन की कंसोलिडेशन से बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती है तो बिल्कुल टाटा मोटर्स यहाँ पे बाई करके चलिए। ऊपर में आपका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 810 रुपए का। ठीक है। स्मिता मैडम सीएल टेक में पूछ रही हैं, सर आपसे नहीं है ये सवाल क्योंकि इन्होंने कॉल ली है शरद सर के कहने पे। स्मिता मैम आप थोड़ी देर रुकिए, शरद सर जब जुड़ेंगे तो उनसे आपकी सवाल लिया जाएगा F&O क्वेरीज का। आगे बढ़ता हूँ, कुछ सवाल जो कि यहाँ पर सुपर चैट पर और मिले हुए हैं। उसमें है यस बैंक, मोहित जी का सवाल है सर, इस पर आपका व्यू। इसमें 21.5 रुपये के करीब जापानीज कंपनी ने स्टेक खरीदा है SBI से 13%। सर क्या लग रहा है इस काउंटर पर? सर 22 रुपए 2 पैसे का अपना टारगेट है, वो आ जाएगा, वहां पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अगर उसके ऊपर वीकली क्लोजिंग देता है एक आध हफ्ता तो फिर अगला लॉन्ग प्ले कर सकते हैं। अगले लॉन्ग प्ले के भी बहुत बड़े टारगेट नहीं है। अगले लॉन्ग प्ले के भी टारगेट 24 रुपए 41 पैसा है, और 24 41 निकलता है तो फिर 27 20 का है। लेफ्ट साइड में बहुत ओवरहेड सप्लाई है, बहुत ध्यान समझ के प्ले कीजिएगा। ठीक है। नैना गोयल जी के 3 सवाल हैं, वैसे मैं मैडम एक ही ले पाऊंगा। IOC हम डिस्कस कर चुके हैं, गेल हम अभी डिस्कस करेंगे डिटेल में आज स्टॉक एक्सरे में, तो गेल वाले जो दर्शक हैं वो थोड़ा भी रुक जाएं। इरिडा में पूछ लेता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा बेस्ट है, वैसे तो ये तीनों में से पूछ रही हैं। सर इरिडा पे बता दीजिए आपको क्या लग रहा है? सर एडा में अभी तो तेजी दिख रही है। एडा में मैं बहुत ज्यादा बेरिश नहीं हूँ, लेकिन मोमेंटम नहीं बन रहा है, तो एडा एक बार के लिए आप होल्ड करके चल सकते हैं। मोमेंटम अगर बना तो स्टॉक में 180 184 की जो रेंज है वो नासिब टेस्ट होगी, वो ब्रेकआउट भी ले लेगी। तो अगर बाई करना है तो देखिए 3 4 दिन का कंसोलिडेशन है। बाई करना है तो यहाँ से 183 84 के लिए बाई कर लीजिए, ये टारगेट आपको फटाफट मिल सकता है। बड़ा मोमेंटम 184 के ऊपर बन जाएगा। ठीक है। मयंक जी भी टाटा टेक पर पूछ रहे हैं, टाटा टेक पर तो सवालों की झड़ी लगी हुई है। मनीष कुमार जी पूछ रहे हैं सर आरती इंडस्ट्रीज 450 का लिया हुआ है, क्या करें? आज एक ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है सर, अगर दे देता है ब्रेकआउट 475 के ऊपर तो टारगेट आपका खुलेगा 529 रुपए 50 पैसे। ठीक है। लसीटा मेनन जी का सवाल हैं दो तीन। नारायण हृदयालय NH के नाम से आता है सर, इस पर आपकी एडवाइस क्या रहेगी? सर एनएच में समाव मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है, बट कंफर्म कब होगा? कंफर्म होगा जब ये स्टॉक नीचे में 1728 तोड़े। फ्रेश बाइंग की सोच रहे हैं तो बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि डायग्नोस्टिक कंपनी गिरना स्टार्ट हुई है। जनरली उसके बाद हॉस्पिटल कंपनीज गिरने लगती हैं, तो डायग्नोस्टिक कंपनी बेरिश है, इसका स्ट्रक्चर भी बेरिश लग रहा है। 1728 टूटने के बाद बहुत तेजी से नीचे आ सकता है। अगर लॉन्ग है 1728 क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस है, अगर लॉन्ग नहीं है तो बिल्कुल मत सोचिए लेने का। ठीक है। CG पावर और यूनियन बैंक, इन पर भी आपकी एडवाइस चाहते हैं। सीजी पावर 720 रुपए तक जाती हुई दिख रही है। और यूनियन बैंक सर? सरकारी बैंक तो पता नहीं, नाम लेते ही से मुंह बनने लगता है मेरा। ऊपर 141 तक खिंच सकता है सर। ट्रेडेबल पैटर्न नहीं है, अगर नया अच्छा। खरीदने की सोच रहे हैं तो अवॉइड कीजिए। इससे अच्छा तो फिर आप एक्सिस बैंक लेके बैठ जाइए, एक आध महीने में 1281 का लेवल दे देगा। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं आकाश पांडे जी, वो बोल रहे हैं कि गुड मॉर्निंग अंशुल सर, मेरे पास 50,000 रुपये हैं, 3 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, प्लीज़ कोई शेयर बताएं। बिग फैन ऑफ विवेक सर शो, आई रियली लव योर शो। थैंक यू सो मच आकाश पांडे जी। सर 50,000 रुपये 3 महीने के लिए हैं, कोई एक दो शेयर बता दीजिए इनको। एटीजीएल ले लीजिए, अदानी ग्रीन ले लीजिए, दोनों में से कोई भी स्टॉक लेके छोड़ दीजिए। आपको ऑन द डिप मतलब एटीजीएल लेवल हमने डिस्कस किए हैं, वहां पे डिप पे या ब्रेकआउट पे बेटर एटीजीएल पकड़ लीजिए पूरे का। या तो डिप पे 640 650 की जोन में, या 685 के ऊपर, दोनों केस में आप 50,000 का पूरा ले लीजिए, ठीक ठाक पैसा आप बना लेंगे। ठीक है। तो पांडे जी आप 650 अगर ATGL आए तो ले लीजिएगा, अगर 685 के ऊपर आज निकले तो ले लीजिएगा, और छोड़ दीजिए 50,000 रुपये लगाकर अंशुल जी के नाम पर।
कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल है रितेश जी का, आरके फोर्जिंग सर, इसका टारगेट बता दीजिए, शॉर्ट टर्म व्यू जानना चाहते हैं। आरके फोर्ज गैप फिल करने जा रहा है सर ऊपर में 641, बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। काउंटर बाइंग में 1081 के बाद 560 50% करेक्ट हो चुका है। करेक्ट होने के बाद बाउंस बैक दे रहा है, 641 मेजर रेजिस्टेंस है, वो निकलता है तो बाउंस बैक एक्सटेंड करेगा, निकलने की उम्मीद थोड़ी सी कम दिख रही है। ठीक है। एक दर्शक हैं शाहिब साहा जी, आईआरएफसी पूछ रहे हैं, 124 के लिए हुए हैं सर, इसमें क्या करें? अब जाके थोड़ा सा मोमेंटम बन रहा है, तो मोमेंटम आपको ले जा सकता है 154.55 तक। तो 154.55 तक के लिए अगर आप प्ले करना चाह रहे हैं तो लॉन्ग प्ले कर सकते हैं। पैटर्न और वोलेटिलिटी बहुत, पैटर्न क्लीन नहीं है, वोलेटिलिटी बहुत हाई रहेगी, मतलब डाउन डेज आपको बड़े दिख सकते हैं, वापस से अप डे दिखेगा, 154.55 तक जा सकता है। एक सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग मिला, हमारे रेगुलर व्यूअर हैं शंकर सिंह जी, ये बोल रहे हैं सर मार्केट इतना भागने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आएगी या अंशुल सर के सुझाए हुए शेयर बाय कर लें? हैवी क्वांटिटी में सर मैं बड़े कैश में बैठा हूं, 21 लाख रुपए के सीज फायर से पहले ही शेयर बेच दिए थे, अब कैश में बैठा नहीं जा रहा। अंशुल भाई ये तो सही बात है कि अगर किसी ने सीज फायर से पहले, देखिए युद्ध एक ऐसी चीज़ है जिससे हर एक को डर लगता है कि कहीं 2 मिसाइलें आकर दिल्ली साइड पर गिर जाती तो क्या होता, सेंटीमेंट पूरी तरह से बिगड़ जाता। तो सीज फायर अचानक से हो गया सैटरडे संडे में, तो लोगों ने फ्राइडे को हो सकता है प्रॉफिट बुक किया, इन्होंने 21 लाख का माल अपना प्रॉफिट बुक कर लिया या जो भी अपना कैश पर बैठे हैं, अब बैठा नहीं जा रहा, अब मार्केट एक तरफ मूव कर गया है, अब क्या करें? कैश लगा लें 21 लाख रुपए या थोड़ा बहुत, या अभी रुकें? थर्सडे, लास्ट थर्सडे या लास्ट फ्राइडे, फ्राइडे आप ही के शो में, हाँ फ्राइडे को एक सवाल आया था कि आप पूरा पोर्टफोलियो बेच दें और वापस से री एंट्री कर लेंगे, तब भी मैंने सुझाया था कि ये एक शॉर्ट तरीका है बड़ा लॉस करने का, कि पूरा पोर्टफोलियो मार्केट टाइमिंग, मतलब आप इन शॉर्ट मार्केट टाइमिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, आप जब भी मार्केट टाइमिंग करेंगे आप लॉस में ही रहेंगे। इंडिविजुअल शेयर्स अपनी चाल चलते रहेंगे, तो आपको हर स्टॉक को उसके मेरिट बेसिस पे डिस्कस करना चाहिए। पूरा पोर्टफोलियो देखते हुए अगर निकलेंगे तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब आपने गलती कर ही ली है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर कैश पे आए हैं तो जो स्टॉक्स बताए जा रहे हैं मोमेंटम में, उनमें एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि दो चीज है, पहले तो मोमेंटम है उनमें, दूसरा वो फंडामेंटली अच्छे काउंटर है। ऐसा नहीं कि मिड कैप स्मॉल कैप काउंटर है कि मार्केट में करेक्शन आया तो मुंह के बल गिर जाएंगे। तो अगर थोड़ा डिप भी मिल जाता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, इवेंचुअली जब मार्केट चलेगा या वापस उनमें मोमेंटम बनेगा, तेजी आ जाएगी। अब कल ही एक क्लाइंट हमारे कंप्लेन कर रहे थे कि एडीजीएल नहीं चल रहा है, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, अब देखिए आज ही मूव आ गया। तो ये मोमेंटम वाले काउंटर है, 3-4 दिन अगर टाइट रेंज में जाते हैं तो फिर बड़ी मूव आ जाती है। अगला सवाल है, तो शंकर जी आप सर के बताए हुए शेयर्स पे इन्वेस्ट कर लें थोड़ा बहुत, और उसी मोमेंटम में अंशुल जी हमारे साथ रहते ही हैं, 5 दिन रहते हैं, किसी ना किसी शो में रहते हैं, मंडे मेरे साथ रहते हैं, फ्राइडे मेरे साथ रहते हैं, ट्यूसडे और अंशुल जी थर्सडे आप संदीप जी के शो में रहते हैं, राइट? और वेडनेसडे को ये सुमित जी के शो में रहते हैं, तो 5 दिन हमारे चैनल पर रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टाइमिंग आप देख लीजिए किस टाइम पर अंशुल जी रहते हैं। संदीप जी के शो में एक दिन मॉर्निंग में आते हैं, एक दिन इवनिंग में आते हैं, सुमित के शो में ये 1 बजे आते हैं, मेरा शो 10:30 से 12 रहता ही है, तो आप उनमें देख ही सकते हैं अंशुल जी को। एक हमारे दर्शक हैं परवीन जी, जेएसडब्ल्यू में फ्रेश बाइंग क्या होगी और क्या टारगेट रखेंगे? सर जेएसडब्ल्यू इन्होंने ये तो बताया नहीं कौन सा वाला है, तो इंफ्रा है, एनर्जी है, मैं मान के चल रहा हूँ इंफ्रा पर ही आपसे सवाल पूछा होगा। तो आज ब्लॉक डील के बाद वैसे तो हमारे डिस्कशन हो ही गया कि ठीक है फ्रेश एंट्री बनती है। सर टारगेट क्या रखें? तो बाई करना चाहिए, बाई करेंगे यहाँ से, जब मोमेंटम बनेगा तो 330 340 का टारगेट बन जाएगा। बट अगर ये ट्रेडर हैं तो फिर 330 340, अगर इन्वेस्टर हैं तो ऑल टाइम हाई के पहले सोचना भी नहीं चाहिए। ठीक है। ओलेक्ट्रा ग्रीन में सर 1447 रुपए के लिए हुए हैं साइमा अंसारी जी ने, इसमें क्या करें? मैं इसमें पहले डिस्क्लेमर दे दूं कि जो आप चैनल देख रहे हैं वो इसी की एक ग्रुप कंपनी है, ओलेक्ट्रा ग्रीन भी। सर 1447 रुपए का लिया हुआ है सर, इसमें बाउंस बैक दिख रही है, 1319 रुपए तक जा सकता है। अगर 1319 निकाल दिया, 1320 पकड़ लीजिए, क्लोजिंग बेसिस पे वीकली पे निकाल दिया तो 1518 रुपए तक का टारगेट आराम से बन जाएगा। दूसरा सर, शो टाइमिंग्स आपने डिस्कस की, एक छोटा सा अपडेट दे दूं, हो सकता है वेडनेसडे को अवेलेबल ना रहूं,
एक मीटिंग प्लान हो रही है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह की, तो हो सकता है वेडनेसडे अवेलेबल ना रहा। ओके, ठीक है। तो वेडनेसडे का बताना पड़ेगा जी हमारे सुमित जी को। मेदांता सर, इसमें एक्मुलेट कर सकते हैं क्या? मेदांता वो हॉस्पिटल वाला? जी जी। आ, अच्छा तो नहीं लग रहा है सर। देखिए चार्ट इन सब के अच्छे नहीं लग रहे हैं। जनरली ट्रेंड ये होता है कि डायग्नोस्टिक कंपनी चढ़ती हैं, उसके बाद ये हॉस्पिटल कंपनी चढ़ती हैं, और पहले गिरावट डायग्नोस्टिक कंपनी में आता है, उसके बाद इनमें आता है। अब ये विजया कृष्णा ये सब गिरते हुए दिख रहे हैं, तो नेक्स्ट राउंड की सेलिंग में ये स्टॉक्स में सेलिंग आएगी। एनएच पे अभी वही डिस्कस किया कि उसका चार्ट अच्छा नहीं है, इसका भी चार्ट बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। अगर 1050 आता है तो कोई सरप्राइज नहीं होगा, एटलीस्ट बाइंग तो नहीं दिख रही है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं भारती देवी जी, ये बोल रही हैं बिग फैन ऑफ अंशुल सर। सर इनके पास रेल टेल के कुछ शेयर पड़े हुए 421 के भाव के, क्या करें? सर अभी तो देखिए रिटेल और इन सारे स्टॉक्स में मोमेंटम बन रहा है। मोमेंटम में ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कीजिए। 425 रुपए का मेजर रेजिस्टेंस है रिटेल में। 425 आता है तो एक बार दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा। ठीक है। आकिब खान जी पूछ रहे हैं सीडीएसएल में क्या करें सर? सीडीएसएल में ब्रेकआउट बन रहा है सर। सीडीएसएल अगर यहाँ से निकला, वीकली पे मेजर रेजिस्टेंस है ऊपर में, इमीडिएट पकड़ेंगे तो 2 हफ्ते पहले का स्विंग हाई है 1379, 1380 राउंड फिगर पकड़िए। ब्रेकआउट तो दे रहा है उसके ऊपर, तो ये स्टॉक अगला रेजिस्टेंस जोन इसका है गैप पे, वीकली पे गैप से टूटा था 1720 1774 गैप जोन है। तो यहाँ से 1420 जा सकता है, 1420 निकाला तो 1474 का लेवल मिल सकता है। बहुत एग्रेसिव ट्रेडर है तो एक बार छोटी क्वांटिटी में बाइंग ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। अगला सवाल है प्रकाश मानी साहू जी का, एचडीएफसी एएमसी और रिलायंस में फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या सर इन लेवल्स पर? एचडीएफसी एमसी तो मैं रेगुलर बुलिश रहा हूं इस काउंटर में, नीचे से ठीक ठाक चला है, अब रेजिस्टेंस जोन पे आ गया सर। अब यहाँ से फ्रेश बाइंग अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि ऑल टाइम हाई के पास है। इसकी एक मेजर रेजिस्टेंस जोन जो है 4709 रुपए से लेके 4864 तक की है। इस रेंज में वीकली चार्ट पे 8-10 हफ्ते अगर कंसोलिडेट कर लेता है तो ये बहुत बेहतरीन बाई बन जाएगा कंसोलिडेशन के बाद, क्योंकि यहाँ बाई करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 4175, जो बहुत नीचे है। इतने बड़े स्टॉप लॉस से बाइंग बनती नहीं है। कंसोलिडेट अगर यहाँ करता है, स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा होता है, तो फिर बाई करना है 4864 के ऊपर, बड़ा मूव बनेगा। ठीक है। और सर रिलायंस? रिलायंस बाई सेल की सलाह तो नहीं है क्योंकि मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है। मैं 1533 तक का लेवल देख रहा हूँ, 1533-50। यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस मिला तो मैं अपने स्टॉक में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करूंगा। तो रिलायंस मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है, मैं यहाँ पे बाई सेल की कोई बहुत ज्यादा सलाह नहीं दूंगा। ठीक है। सुमित जोशी जी हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं सर, पूछ रहे हैं एल्कली एमाइंस इसमें एग्जिट कर लें क्या इन लेवल्स पर, या बाउंस होने की उम्मीद है फ्यूचर में? सर इसका एक बार, हाँ मिल गया, पिटा हुआ काउंटर है सर। 4800 पे बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था 2021 जुलाई में, वहां से स्टॉक 67% करेक्ट करके अब रेंज बना रहा है। एक बार खींचने को ऊपर खींच सकता है 1917। देखिए बीटन डाउन काउंटर में बाउंस बैक आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं, लेकिन क्या वो बाउंस बैक प्ले करने लायक होते हैं? तो जवाब ना है। बहुत लिमिटेड काउंटर्स में बाउंस बैक प्ले करना चाहिए, जो हम अदानी ग्रीन, अदानी टोटल गैस, टाटा टेक इनमें प्ले कर रहे हैं। तो इसमें भी 1917 2090 के लेवल आ सकते हैं। बाइंग बहुत अच्छी नहीं है तो बाइंग सजेस्टेड नहीं है। ठीक है। एक दर्शक हैं लेट्स स्टार्ट के नाम से आईडी बनी हुई है, मॉइल 420 के लिए हुए हैं सर, क्या करें? 420 के लिए है तो 420 तक के लिए होल्ड कीजिए। 420 आने पे एग्जिट कर लीजिएगा। 408 पे दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा, वो मेजर रेजिस्टेंस है। ठीक है। स्टडी आईटी फॉर फ्री के नाम से आईडी बना हुआ है, ये पूछ रहे हैं सर कोचिन शिपयार्ड में क्या करें, डेली व्यूअर हैं। तो कोचिन शिपयार्ड में हमने आई गेस लेवल्स डिस्कस किए थे, समवेयर अराउंड 2080-85 के, वो रेंज आती हुई दिख रही है। हाँ, ये लेवल हमने डिस्कस किया था 2106 का, 2106 रुपए तक आते हुए दिख रहा है, वहां पे एक बार रिव्यू करेंगे। ठीक है।
कालीचरण जी का सवाल है सर सुपर चैट पर, वेलनेट 513 रुपए के लिए हुए हैं, क्या करें? सर ऊपर में 529 तक जा सकता है। बड़ी मूव के लिए 529 निकालना बहुत जरूरी है। फिलहाल 529 तक जा सकता है। ठीक है। सोहिन गोयल जी हैं सर, ईपीएल में 18% प्रॉफिट में है, पूछ रहे हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, बुक करें या होल्ड करें? बुक कर लेना चाहिए सर। ईपीएल ये 234 रुपए वाला ना। हाँ हाँ। एक बार के लिए प्रॉफिट तो आपको बुक करके निकलना ही है, बट प्रॉफिट कहाँ बुक करना है वो दो लेवल बता दे रहा हूँ। 244 रुपए पे आधा बुक कीजिएगा, 244 निकलता है तो 261 रुपए तक जाएगा, वहां पे पूरा प्रॉफिट बुक कीजिएगा। चार्ट में बाइंग क्लाइमेक्स के बाद की पुल बैक है, फिजल आउट होने के लिए 244 और 261 के लेवल है, यहाँ पे फिजल आउट हो सकती है। ठीक है। कल्याण ज्वेलर में AK जी पूछ रहे हैं सर क्या करें इसमें, कल्याण ज्वेलर में? कल्याण ज्वेलर में बाउंस बैक आ रहा है सर। बाउंस बैक ऊपर में खींच सकता है 594 तक। मेरे को बहुत अच्छी बाइंग नहीं समझ में आ रही है। 594 निकला भी तो गैप बचा है 609 रुपए पे, तो 594 609 तक आ सकता है। उसके बाद सेलिंग रिज्यूम होती हुई दिख रही है। ठीक है। भज इश्क के नाम से ID बना हुआ है सर, AB कैपिटल पर पूछें आपकी राय। सर AB कैपिटल तो लॉन्ग टर्म में बुलिश है, शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा एक्सटेंडेड है। कल इनसाइड बार थी, आज भी इनसाइड बार है। नई ट्रेड अगर करनी है तो 220 के ऊपर ब्रेकआउट पे 210 के स्टॉप लॉस से बनेगी। फिलहाल जिसके पास है होल्ड करना चाहिए। स्टॉप लॉस 208 रुपए का रहेगा। ठीक है। अगला सवाल है सर यहाँ पर SRG के नाम से है, सीक्वेंट साइंटिफिक पे पूछ रहे हैं, 180 रुपए के लिए हुए, क्या करें? सर एक बार स्टॉक का नाम रिपीट कीजिए। सीक्वेंट साइंटिफिक सर। खींच रहा है सर 190 रुपए 55 पैसे तक खींच सकता है। फ्रेश बाई करना चाहिए तो स्टॉप लॉस आपका बहुत लंबा हो जाएगा 160 रुपए का, तो फ्रेश बाइंग सजेस्टेड नहीं है। होल्ड करना चाहिए जिसके पास है 190 55 तक के लिए। मुझे लग रहा है इसके अभी रिजल्ट आए क्या एक साथ लॉन्ग हाँ बार इसका बनी है? रिजल्ट आना है सर। या तो 20 मई की डेट दिखा रहा है, 20 मई को रिजल्ट। तो 20 मई की डेट है तो फिर ये अभी क्यों भागा है? हो सकता है प्री रिजल्ट रैली दिखाया हो, किसी ने बड़ा माल हो लिया। सकता है। चलिए, शक्ति पंप सर सुपर चैट पर है सवाल अशोक जी का, 872 रुपए के लिए हुए हैं, कुछ शेयर क्या करें? तो देखिए शक्ति पंप में वापस से मेरे को डाउनसाइड दिख रही है। अब इस चार्ट में एक प्रॉब्लम है, प्राइस एक्शन बहुत क्लीन नहीं है। बहुत लो, मतलब बहुत अजीब सा चार्ट है इसका। बट जिस टाइप का है, गिरावट में 824 रुपए अगर निकला, 824 इसके लिए बहुत मेजर सपोर्ट है। निकलना अगर निकला तो फिर सीधी सीधी 755 और 651 तक के टारगेट मिल सकते हैं। मेरे को याद है शक्ति पंप में जब ब्रेकआउट आ रहा था 840 में, तब भी मैं बहुत रिलेक्टेंट था इसको बाई करने में। हालांकि ब्रेकआउट सक्सेस हुआ, 1370 तक गया, बट ना मैंने ट्रेड किया ना मैंने रिकमेंड किया, क्योंकि प्राइस एक्शन पे बहुत अजीब सा चार्ट है। ऐसे चार्ट को प्ले करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है। प्रज्ञा यादव जी पूछिए सर, L&T फाइनेंस, इसमें क्या करें? ट्रेडर के लिए एकदम अवॉइड है। इन्वेस्टर्स के लिए डिप मिलती है कहीं भी 168 160 की जोन तो बाई बनेगा, या फिर ब्रेकआउट ले ले 185 के ऊपर तो बाई बनेगा। 2-3 साल में स्टॉक आराम से आपको 500 रुपए तक के लेवल दिखा देगा। ठीक है। टेक्समैको रेल अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या? शोभित कपूर पूछ रहे हैं सर। टेक्स रेल में गैप छूटा हुआ है सर 175 के आसपास, 174.50 176.30 इस जोन में गैप छूटा हुआ है, इसी को टेस्ट करने जा रहा है। ठीक है। दो सवाल लगातार मिले हैं ज़ेन टेक्नोलॉजीज पर, इस पर आपका व्यू सर? ज़ेन टेक्नोलॉजी में 1900 पे एक स्विंग हाई है सर, यहाँ तक आराम से आ सकता है। 1900 पे दोबारा सवाल पूछिएगा, रिव्यू करेंगे। अपर सर्किट में कंटिन्यूसली जा रहा है, मेरे ख्याल से ड्रोन वाला काउंटर है, क्योंकि ड्रोन टेक्नोलॉजी इस समय जो इस इंडिया पाकिस्तान में इमर्ज होके आई है, बड़े बड़े टैंक और इन सब चीजों को एक छोटा सा ड्रोन जाके हिट कर सकता है। तो न्यू एज कंपनीज डिफेंस में इनमें बहुत पैसा बन सकता है। ठीक है। अर्थ पटेल जी पूछ रहे हैं सर, टाटा मोटर 1000 शेयर हैं 740 के, इसमें क्या करें?
टाटा मोटर्स 723 के ऊपर डिसाइसिवली क्लोज आ तो रही है, 810 रुपए जाते हुए दिख रहा है। थोड़ा धीरे चल सकता है, थोड़ा तेज चल सकता है, इस पे डाउट है, बट चलेगा, इस पे कोई डाउट नहीं है। 810 रुपए आ रहा है। फाइन ऑर्गेनिक, रोहित निगम जी का सवाल है सर, 4500 के लिए हुए हैं या ये 4500 का शेयर है क्या? फाइन ऑर्गेनिक, 4542। ठीक है, तो 4500 के लिए हुए हैं सर इन्होंने, 2 साल होल्ड कर सकते हैं, क्या करें? तो देखिए, स्टॉक में 7300 पे बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था, एक बार गिरा 4000 तक, बढ़ा 6000 तक, फिर नया लो 3400 का बनाया है, वापस बढ़ रहा है। 4582 इसका मेजर रेजिस्टेंस है, एग्जैक्ट लेवल बता दे रहा हूँ, 4624 मेजर रेजिस्टेंस है, आज उसको हिट किया है। अगर इसमें तेजी एक्सटेंड करनी है तो 4624 निकलना बहुत जरूरी है, तब 5344 तक आ सकता है। ठीक है, आशीष चक्रवर्ती पूछ रहे हैं सर, टोरेंट पावर के 1422 रुपए के कुछ शेयर लिए हुए हैं, क्या करें, इसमें क्या टारगेट होंगे? 4 डाउन वीक से तो एक पुल बैक 1500 तक आ सकता है, बट स्टॉक बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। पावर सेक्टर में अदानी पावर और टाटा पावर ही अच्छे लग रहे हैं। इस स्टॉक में अगर गिरावट बढ़ी तो 1207 आने की गुंजाइश काफी ज्यादा है। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं वो सवाल पूछ रहे हैं, सुरेंद्र कुमार जी, पेटीएम पर सर 860 के लिए हुए, क्या करें? साइडवेज काइंड ऑफ मूव है, जब भी ये ब्रेकआउट देगा 967 1020 तक के टारगेट बन सकते हैं।